स्टूडेंट अगला जो प्रोसेस है वो क्रेब साइकिल। सबसे पहले एक बात याद रखें स्टूडेंट कि क्रेब साइकिल आपके एंट्री टेस्ट के सिलेबस में मौजूद नहीं है, मतलब इसको स्किप कर दिया गया है। लेकिन चूंकि हम लोग इसके बाद वाला स्टेप डिस्कस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो हमें पढ़ना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चूंकि इसके बाद होता है तो हमने ये देखना है कि ये किस प्रोसेस के थ्रू ये चीज होके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक गुजर के पहुंचती है। और दूसरी बात ये कि क्रेब साइकिल में बेशक आपको सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन क्रेब साइकिल की जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनती हैं, ठीक है। तो यानी टोटल कितनी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के मॉलिक्यूल कितने रिलीज होते हैं और एक्चुअली इसमें क्या होता है, तो ये कुछ बातें आपको ज़रूरी तौर पे देखनी होंगी अपने एमसीक्यूज के हवाले से। देखिए स्टूडेंट, क्रेब साइकिल के दो तीन नाम है। एक तो क्रेब साइकिल इसको कहते हैं, आपको पता है, और दूसरा जो इसका नाम है वो कहलाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहलाता है। तीसरा जो इसका नाम है वो कहलाता है टीसीए साइकिल, ठीक है। अब सवाल है कि ये तीनों नामों के मकसद क्या हैं। सबसे पहले इसको क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं, इसका जो डिस्कवरर जो था इसका, वो था सर हैंस क्रेब। सर हैंस क्रेब, और उनके ऑनर में इसका नाम क्रेब साइकिल रखा गया है। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो इसकी, वो सिट्रिक एसिड होती है। क्रेब साइकिल की फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, सिट्रिक एसिड होती है, ठीक है। और इसको टीसीए क्यों कहते हैं, टीसीए स्टैंड फॉर ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल कहते हैं इसको, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल। एक्चुअली होता ये है कि आप लोगों ने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कार्बोजाइलिक एसिड जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अब जो पहली प्रोडक्ट बनती है इसकी क्रेब साइकिल की, वो सिट्रिक एसिड है, और सिट्रिक एसिड कंटेन 3 फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। इसका मतलब है ये 3 होते हैं, इसमें ये 3 होते हैं, और 3 होने की वजह से इसको कहते हैं ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल। ये आपके एग्जाम्स के बोर्ड के पेपर में भी अक्सर सवाल आता है कि वाई क्रेब साइकिल इज कॉल्ड टीसीए साइकिल। तो इसका जवाब भी यही होगा कि क्रेब साइकिल टीसीए साइकिल इस वजह से कहलाता है क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो सिट्रिक एसिड बनती है, और सिट्रिक एसिड कंटेन 3 फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, इसलिए इसको ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। तो इसके ये तो नाम हो गए। अब आपको पता है कि जब हमने पायरोवेट की ऑक्सीडेशन की थी, तो उस पायरोवेट की ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास बना क्या था, हमारे पास बने थे 2 एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल बने थे, ठीक है। ये जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, 2 एसिटाइल। अब ये 2 एसिटाइल को एंजाइम ए के जो मॉलिक्यूल हैं ये इंटर हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इनके साथ ये क्रेब साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम जो है ना क्रेब साइकिल के, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स में जाते ही ये एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और उस बायोकेमिकल रिएक्शन की सीरीज के एंड पर होगा ये कि रिएक्शन जब स्टार्ट होते हैं तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्शन की बिगिनिंग होती है जब एसिटाइल ग्रुप, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो ये एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप रिएक्ट करता है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। ये ऑक्जेलो एसीटेट ऑलरेडी मौजूद होता है। ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। और इसमें तो देख रहे हैं आपके सामने 2 कार्बन है। तो ये 2 कार्बन और 4 कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के रिएक्शन से जो पहली प्रोडक्ट बनती है वो सिट्रिक एसिड बन जाती है, ठीक है। अब इसको ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए स्टडी नहीं करें क्योंकि ये अब चूंकि हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए फिर हम इसको स्टडी भी नहीं करें ज़्यादा डिटेल से। सिट्रिक एसिड बन जाता है, और फिर जब सारा का सारा सीरीज ऑफ रिएक्शन ये मुकम्मल हो जाती है, तो मुकम्मल होने के बाद होता ये है
कि फाइनली ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कहेंगे इसको, ये क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। मतलब यहीं से ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, इस साइड से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और इसी के ऊपर आकर ये प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इसीलिए ये क्रेब्स साइकिल कहलाता है। अच्छा, जब ये क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, पहले एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का होगा, फिर दूसरी एसिटाइल कोएंजाइम ए का होगा, और फिर फाइनली कुछ बाय प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स बनेंगी। जरा वो देख लें कि कौन कौन सी बनेंगी इसमें। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगी, उन प्रोडक्ट्स में सबसे पहले है 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 3 मॉलिक्यूल NADH2, ये बनेंगे। एक मॉलिक्यूल बनेगा FADH2, ठीक है। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के भी बन जाएंगे इसे। और इसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल ATP का भी बनेगा। अच्छा, अब ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो एक एसिटाइल कोएंजाइम से है, यानी ये सारा प्रोसेस जो है वो एक एसिटाइल कोएंजाइम से हुआ है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एक एसिटाइल कोएंजाइम का। लेकिन आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में तो 2 होते हैं, तो इसका मतलब एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब अब अगर एंट्री टेस्ट में आपको सवाल आता है कि ओवरऑल अगर मिसाल के तौर पे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ये गुजरता है इसमें से क्रेब साइकिल से, तो ओवरऑल कितनी चीजें बनती हैं, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मॉलिक्यूल आपके पास बनेंगे NADH2 के, ठीक है। NADH2 के 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे FADH2 के, 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ATP के। मतलब ये दोनों जो पायरुवेट हैं, इन दोनों से गुजरने के बाद टोटल आपको जो है ना वो गेन ये होगा, ये है आपका टोटल गेन, नेट गेन। इस पूरे प्रोसेस में नेट गेन आपको ये हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इसमें ATP के मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल तो आपने देखा था कि यानी ओवरऑल 4 मॉलिक्यूल तो ग्लाइकोलाइसिस बनने से 2 ये मॉलिक्यूल बन गए। तो ATP के मॉलिक्यूल को खुद काउंट कर लीजिएगा आप कितने बने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल पिछले स्टेप में बना था पायरुवेट वाले में, और 4 मॉलिक्यूल ये बन गए, ये टोटल 5 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो 2 चीजें हैं NADH2 और FADH2, इनका क्या होगा, ये दोनों चीजें इंटर हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि हमारा एंट्री टेस्ट का टॉपिक भी है। इसको डिटेल स्टडी करेंगे, तो इसका मतलब है अभी जो 6 NADH2 और 2 FADH2 बने हैं, ये आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे एंट्री टेस्ट का टॉपिक है, यानी एंट्री टेस्ट के टॉपिक में ये चीज शामिल है हमारी।